नहीं, इनके लिए कोई गुंजाइश नहीं है। आपको अपने लिए एक अलायंस बनाना है। पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी लोग, आप यूरोप और यूके में बसने वाले पाकिस्तानियों से मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, फॉर गॉड सेक आप अपना एक अलायंस बनाएं। आप लोग इकट्ठे हो जाएंगे, यकजा हो जाएंगे। आपको मैं एक बड़ी मजे की बात बताऊं, आप यहां की लीडरशिप जो यहां लोकल एग्जिस्ट करती है, आप इन तमाम लीडरशिप्स की मुझसे डिटेल ले लें और उनसे बात कर लें। इनके पास इतना टाइम नहीं है। पाकिस्तान में तो खैर एमएनएस और एमपीएस के लिए तो मसला ही कोई नहीं है, वो तो अपनी प्राइडोज और पजारोज में बैठकर वो सफर करते हैं, जो कि वो क्लेम करते हैं कि वो उनकी नहीं है, उनका वो असासा नहीं है, लेकिन वो रहते पजारोज में है, रहते वो प्राइडोज में है, बड़ी बड़ी बुलेट प्रूफ गाड़ियों में घुसते हैं, जिनको वो क्लेम करते हैं वो हमारी नहीं है। तो उनके लिए मीडिया पे आना बहुत आसान होता है और वो कोशिश करते हैं कि हमें मीडिया पे आके कवरेज मिले और वहां हम दबा के झूठ माले, और बोलते झूठ ही हैं। शायद उनमें 1% या 2% लोग मैंने देखे हैं जो कि वो बात करते हैं जो हमारी समझ में आती है और जो हम एक्सेप्ट करते हैं कि ये हो रहा है पाकिस्तान में। पाकिस्तान के मौजूदा हालात और मौजूदा सर्कमस्टांसेस को सामने रख के जब कुछ लोग बात करते हैं तो हमारा दिल मानता है कि ये बंदा सच बोल रहा है। लेकिन उसमें अक्सरियत, आप यकीन करें 80 to 90% है वो झूठ बोल रहे होते हैं। और यहां जो बैठे हुए हैं, मुझे कभी कभी हंसी आती है कि यहां के लोगों से जब मैं कम्युनिकेट करता हूं, और मैं यानी पिछले 3-4 प्रोग्राम से कम्युनिकेशन कर रहा था, उनके पास नॉलेज ही नहीं है। उनको यही नहीं पता है कि उनके पाकिस्तान के अंदर उनके लीडर्स कर क्या रहे हैं। उनको यहां पे बैठ के प्रोग्राम में चंद अगर मैं सवाल डाल दूं, मैं ऑन एयर कितने सवाल डाल देता हूं इन मुख्तलिफ पाकिस्तान की जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं जो पाकिस्तान को चला रही हैं और पाकिस्तान की ठेकेदार हैं, उनके पास सवालों के जवाब ही नहीं है। यानी कि वो पहले ये पूछेंगे कि जनाब आप प्रोग्राम किस एजेंडे पे करेंगे, आप हमें वकार साहब ये बता सकते हैं कि वहां सवाल क्या होंगे। उनको यही नहीं पता कि वहां पे बैठ के मैं यहां बैठा हुआ हूं, मुझसे आप सवाल करो, मैं आपको अगर जवाब नहीं देता, सेटिस्फाई नहीं करता, तो देयर इज सम रीजन। मुझे उस जगह पे बैठने का हक नहीं है, मुझे वो राइट्स लेने का हक नहीं है। यहां प्रेसिडेंट भी हैं, यहां मीडिया के भी लोग बैठे हुए हैं और सब ओहदे लेके बैठे हैं। भाई क्यों आप लोग यहां बैठे हुए हो? किस लिए आपने यहाँ पॉलिटिकल पार्टियां बनाई हुई, उनके ऑफिस खोले हुए और यहाँ पे आप लोगों ने अपने जो अपने जियाले छोड़े हुए हैं, उनको ओहदे दिए हुए हैं? भाई उनके पास कुछ मटेरियल भी तो दो उनको पता तो हो कि हमने मीडिया पे आके बरतानिया और यूके के लोगों को ये लोग फेस नहीं करते हैं। अगर ये जिन प्रोग्रामों पे आते हैं वहां पे आप इनकी बॉडी लैंग्वेज देख लें, वहां पे इनकी आप बातें सुन लें, वो एक ही टेप घिसी पिटी होती है जो रिपीट हो रही होती है। वो एक ही घिसी पिटी टेप जो है वो रिपीट हो रही होती है। अरे भाई उस टेप को उठाओ, एक साइड में फेंको और एक ऐसे प्रोग्राम में आके बैठ के जरा सवालों के जवाब तो दो। खौफजदा ये लोग हैं, डरते हैं, बुज़दिल हैं। बदमाशी इनकी ये है कि 4-5 लोग खड़े हो जाएंगे और एक बंदे को बुरकत निकाल देंगे। ये इनकी बदमाशी है। इससे ज्यादा इन लोगों के अंदर कैलिबर नहीं है। इखलाकी तौर पे हम लोगों को ये मार रहे हैं। रूहानी तौर पे 72 फिके, पाकिस्तान 72 फिकों में तकसीम है। पार्टियों में शायद कम तकसीम है, पाकिस्तान को क्योंकि एक निजाम का हिस्सा है ना। पाकिस्तान 72 फिकों में तकसीम है। आप शायद आपको 10 लोगों में से 5 लोग ऐसे मिले, उन्हें कहेंगे जी हमारा किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं है, वी हेट, वो नफरत करते हैं इन पार्टियों को, वो वोट भी नहीं डालते हैं। लेकिन अगर आप उन्हीं 5 लोगों से पूछें आपका किसी फिके से ताल्लुक है, वो कहेंगे हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं अहले सुन्नत हूं, मैं अहले तशी हूं, वहाबी हूं। कौन 72 फिकों में से किसी का नाम ले लेंगे? पूरा पाकिस्तान 72 फिकों में तकसीम कर दिया है, 72 फिके। मैं आज रिक्वेस्ट करता हूं फॉर गॉड से, खुदा रसूल का वास्ता, इन 72 फिकों के जो जिम्मेदार लोग जो बैठे हुए हैं यहाँ पे जो बरतानिया के अंदर, फॉर गॉड से, खुदा रसूल का वास्ता है, अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं, जिस जगह पे जो प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को एक साइड पे रखें। ओवरऑल बीइंग अ मुस्लिम पाकिस्तान के लोगों को यूनाइट कीजिए कि खुदा रसूल का वास्ता है, क्योंकि ये चीज नहीं मैनेजेबल है। आप पाकिस्तान को, मेरे लास्ट प्रोग्राम में एक भाई ने बड़ा खूबसूरत यही सवाल किया था और मैं उसका जवाब किसी आलम से तो नहीं ले सका, लेकिन मुझे इस बात का, हेलो, अच्छा जी ब्रेक क्या, एक मैसेज आया, ब्रेक पे चलते हैं। अगर आप लोगों के पास कोई सवाल हो या कोई सजेशन हो कि पाकिस्तानी कौम को कैसे यहां यूनाइट किया जाए, फॉर गॉड से ऑन एयर आके एक छोटी सी हल्की सी कॉल करके एक मैसेज डिलीवर करें। बाकी मैं तो बोलूंगा और जब तक प्रोग्राम खत्म नहीं होगा आप मुझे सुनेंगे। ब्रेक पे चलते हैं, इंशाल्लाह ब्रेक के बाद फिर आपसे बात होगी।